अस्सलाम वालेकुम ताया आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मलिहा कल फारिग हो? क्यों? हमें शॉपिंग पे जाना है। बाबा को टेंशन हो गई है कि शादी की तैयारियां नहीं हो रही, इसलिए अब हमें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। अगर तुम फ्री हो तो कल चलते हैं? जी ज़रूर, मैं तो फ्री हूँ। चलो, वेरी गुड। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने से पहले कॉल कर दूंगी, तुम रेडी हो जाना। श्योर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी ने ठीक कहा था, मामू जान मेरी उदास सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुझे खुद फ्रंट पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मामू जान ही काफ़ी है खिज़र। जो मेरा है वो मुझे मामू जान दिला कर रहेंगे। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, रात को देर से आए थे? जी, आप सो चुके थे। कैसा रहा तुम्हारा वहाँ? कुछ लोगों के मुकद्दर में नामुरादियां लिख दी जाती, मैं भी वैसा ही हूं। पता नहीं जिंदा भी क्यों हूं, क्या मकसद है जिंदगी का। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो अली मुराद, मेरा दिल कटता है। जिस शख्स से माफी मांगने का हक छीन लिया जाए वो और कह भी क्या सकता है। बेटा, माफी ना मिलना अलग बात है, और माफी मांगने का हक कोई नहीं छीन सकता। माफी जिंदों से मांगी जाती है, कब्रों पर जाकर सिर रोया और पछताया जाता है। कब्रों पे? मेरी जिंदगी में अब कब्रों पर सिवाय रोने और पछताने के कुछ नहीं रह गए। आयशा चली गई, बरसों हुए मुझे माफ किए बगैर चले गई। खुदा, क्या होगा? खाली हाथ रह गया हूं अब्बा जान, खाली हाथ ही वापस लौटा। खाली हाथ? खाली हाथ नहीं अब्बा जी, जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। खूब वर्गलाया इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। मैं खिजर को क्यों वर्गलाऊंगा आपके खिलाफ? तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जुर्रत कहां से आई उसमें कि अपने बाप को ही शादी से इनकार कर दिया उसने। अब समझ आई कि उसके पीछे तुम्हारी शय है। मेरी खिजर के किसी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो अडल्ट है, समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकता है। तो फिर इतनी दूर लेने क्या गए थे तुम? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम खिजर से मिलने गए थे। उसने बुलाया था तुम्हें, तुमने छुप के जैसे निकाह किया था ना, तो तुम चाह रहे थे उसका भी छुप के निकाह करवा दो। आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो सच है। मैंने खुद तस्वीरों में उसे उस लड़के के साथ पींगे बढ़ाते देखा है।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बेटी है। मरियम का नाम जुबान पर मत लाइएगा। मरियम? मेहरी का होना? मेहरी नाम है तुम्हारी बेटी का? अरे उन औरतों को हमारे खानदान के लड़के मिले थे फंसाने के लिए। इधर से लड़का गया नहीं, उधर जाल में फंसाया नहीं। खबरदार! अगर इससे आगे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगा कि आपको। बस करो, क्या हो गया तुम दोनों को, खुदा का वास्ता। अरे तुम्हारी आंखों में तो पहले ही पट्टी बंधी हुई थी ना, बदले की ठान ली थी तुमने, और तलाक ही तो दी थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो शादी से पहले। अरे अगर मेरी मासूम बीवी और बेटी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जबान कुत्ते से काट दूंगा मैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाथ गिरा के बात छोड़। चुप कर जाओ, मैं जान से मार दूंगा तुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसे तो बेहतर है बाचा। बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जब से गए हैं ठीक से बात नहीं हुई। आप ट्रैवल कर रहे थे, मुझे लगा थके होंगे इसलिए कल कॉल नहीं की थी। हाँ सब ठीक है। अब्बा जान की तबीयत थोड़ी ख़राब है। क्यों, क्या हुआ? हार्ट पेशेंट हैं, ज़रा सी परेशानी हो तो तबीयत बिगड़ जाती है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस वक्त हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है, इसलिए ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। ओके फिजर, फिजर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं आप? बेटा, लगता है जाने का वक्त करीब आ गया। ऐसी बातें ना किया करें, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। एक हसरत थी कि अली मुराद की बीवी से माफ़ी मांग सकूं, वो भी पूरी नहीं हो सकी। उसके वफात का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दादाजी आपके लिए ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। इधर बेटा, सच से बताओ, क्या मेरी पोती पाकिस्तान आ सकती है? एक बार मुझे उससे मिलवा दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं बेटा, वादा करो। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकूंगा। आपसे कहो, एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं हम दोनों का गुनहगार हूं। मां चली गई, बेटी तो है। देखो बेटा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होऊंगा? अब्बा जान बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। चाचू ठीक कह रहे हैं दादाजी, आप रेस्ट करें। ओके, हम बाद में बात करेंगे, अब जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है फिर बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
देख लिया अपनी बदतमीजी का अंजाम। अब्बा जी तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल आए हैं। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से पहुंचे वो यहाँ पे। जो कुछ आपने कहा आपको जेब नहीं देता वो। और ये जो तुम मुहज्जब होने की आड़ में चाले चल रहे हो, खूब समझता हूं। हद है, अपनी गलती का एतराफ करने के बजाय इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इल्जाम तराशी नहीं है, ये हकीकत है। और ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ, ये तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रहे हो, उसे बगावत पे उतार रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अफसोस होता है मुझे आपकी बीमार सोच पे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी मैं आपके लिए दलिया लेके आई। रख दो। आपको पता है कल कनीस, फातिमा और अनवर आए थे। आप दवाइयों के ज़ेरे असर बहुत गहरी नींद सो रहे थे। काफ़ी देर बैठे रहे, फिर इंतज़ार करके चले गए। उन दोनों को किसी बात का पता तो नहीं लगा? नहीं नहीं अब्बा जी, उनको बिल्कुल इल्म नहीं है। अच्छा मैं दलिया निकालती हूँ, थोड़ा सा तो खा लें। बाद में खाऊं। तुमने देखा उन दोनों के दरमियान क्या हुआ? दो भाई एक दूसरे के दस्तों में रवा होंगे। ये दिन देखना था मुझे। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा जी आप दिल पे ना लें, ये तो वक्ती गुस्सा है, निकल जाएगा। खिजर की शादी से इनकार करने पर उसका बाप बहुत परेशान है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि उसकी हठधर्मी का क्या अंजाम होगा। मेरे भी यही खदशात है। अनवर और कनीज तक ये बात पहुंचेगी तो क्या क्या भौचाल आ जाएगा। अनवर कनीज फातिमा पर क्या हशर करेगा। मुझे भी यही खौफ खाया जा रहा है। मैंने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया और मेरे अपने खानदान का शिरादा बिखर गया। इसको कहते हैं मखफ़ात अमर। अरे अब्बा जी आप इतना ना सोचें, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप देखिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कैसी तबीयत है अब्बा जान की? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। तुम लोग दुआ करो, अल्लाह बेहतरी करे। थैंक यू बेटा। तो इस वक्त हॉस्पिटल में कौन है? अली मुराद है उनके पास। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। आ जाओ। या अल्लाह अब्बा जी को सेहत देना या रब इज़्ज़त। अस्सलाम वालेकुम। अरे खिजर बेटा, वालेकुम सलाम। यूं अचानक?
आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? अपने घर ही लौटा हूं मैं। बेटा ये कौन है? ये मरियम है, अली चाचू और आंटी आयशा की बेटी।